अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। माज भाई एंड राहिल भाई के साथ है हम एट द जंगल। अस्सलाम वालेकुम। राहिल भाई कैसे हो आप? राहिल भाई पहली मर्तबा आप गुजरी बकरे हमारे चैनल पे बेच रहे हैं, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस देखते हैं, राइट? गुजरी बकरे जब आप बकरे फार्म खोले हो, जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कुर्बानी कर सके, राइट, अफोर्ड कर सके बकरे, करेक्ट? यस। तो ये हम जो बकरे निकाले सर, ये क्या वज़न के बकरे हो गए तकरीबन? ये बकरे तकरीबन 90 जो है 90 से लेके तो 110 111 किलो के ऊपर है। तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई कुर्बानी हर घर में हो, उसके लिए राहिल भाई बहुत अच्छा प्रयास किया है। नहीं, कुर्बानी तो हर घर में हो इंशाल्लाह, हम भी ये चाहते हैं। राइट। बट जैसे जिसको जो पसंद आता है वो कुर्बानी करता है। आपके बकरे तो सभी को पसंद आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो आएंगे बकरे ऐसे तो क्यों ना पसंद आए। हाँ, बताइए, अगर मैं कोई बकरे पे हाथ रखूं, मुझे घर के लिए बकरा कुर्बान करना है, ये वाला तकरीबन आई थिंक 40-41 हाइट होगी, हाँ, है ना, और 95 केजी के आसपास होना चाहिए। नहीं, ये जो है 105 to 105 के 109 आसपास है। kg के आसपास होगा। माशाल्लाह। सो हाउ मच आर यू आस्किंग सर? आई एम आस्किंग 140। नाउ मैं जस्ट टू गिव यू द प्राइस का हेड्स अप, अब बॉम्बे में जो है ना, बॉम्बे में देखिए 100 किलो के नीचे जो बकरा होता है वो तकरीबन 600 रुपये किलो, 550, 400, 450, 650। ओके। 100 क्रॉस होता है ना तो कुछ 1000 रुपये किलो के हिसाब। मैं अभी शवाई गुड फार्म को तो आप जानते होंगे, मैं अभी मोहम्मद भाई का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा कि भाई फात भाई मैंने तो 150 किलो का बकरा भी 1.5 लाख रुपये में ही दिया है ना। तो आप जो है 100 किलो के बकरे का 1,40,000 मांग रहे हैं। देखो, 150 किलो का खस्सी, हाँ, वो भी एक मायने रखता है, हर बकरा नहीं जाता है 150 किलो। आपकी बात So, सही लोग है। कंपैरिजन करेंगे। जो कंपैरिजन के अंदर जो किलो पे दे रहा है, और हम जो दे रहे हैं वो नग के हिसाब से दे रहे हैं, तो ये फ़र्क है उसमें। और नहीं, वो किलो के हिसाब से नहीं बेचते, किलो के हिसाब से जैसे नहीं। मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ। नहीं, कन्वर्जन किलो आपने के हिसाब बताया से ना, कोई नहीं, आपने बताया लोगों के कि दिमाग में चलता है। अभी माइंड आप ये होता है कि इसका 100 किलो का 1000 से पकड़ेंगे तो लाख रुपए का हो रहा है। राइट ऑन एन एवरेज। बट हमारी जो खरीदी है, जो परचेस हम ढूंढ के एक लिए, तो हमने पट्टी में नहीं लोगों लिए। का ये कहना है कि भाई आपको अगर महंगा खरीदा तो हम आपसे आप महंगा क्यों ले। आप तो खैर भाई खरीदार हो, जो शौकीन नहीं है, तो आपको फिर प्राइस मुनासिब देना चाहिए ना। फिर आप ही इतना महंगा लेके आओगे तो हाउ विल यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके बकरे महंगे, आई एम जस्ट आस्किंग कि भाई। नहीं, ये सवाल तो उसी पे भी होता है ना जो हमको महंगा दे रहा है। हाँ, सवाल ये वहाँ पे भी होता है ना कि आप जो लेने की आदत डाल दोगे तो सामने वाला तो लेने जिद की पकड़ आदत लेगा की कि बात भाई नहीं आ रही है ना भाई। हाँ, हम भी तो भावताल करते हैं। सही बात है। अभी नहीं दे रहे तो फिर हमको लेना पड़ता है ना। तो आपको तो, और आप इतनी क्वांटिटी में लेते हो, आपको तो सस्ते दाम में मिलना चाहिए ना। नहीं, ये एक्चुअल पट्टी का नहीं माल है ना, राइट, एक छाटा हुआ है, एक छाटा हुआ माल है, तो फिर इसके हिसाब से हमको लेना बट पड़ेगा। आपने बोला और दे दिया वो नहीं है, आप कम तो करोगे ना। हाँ, कुछ ना कुछ ये तो हो जैसे जाएगा, asking price है, right? आस्किंग प्राइस थी। ठीक है। फर्स्ट ईयर है आपका ये। या व्हाट हैपेंस, या आप पैनिक मोड पे कब जाने वाले? देखिए, हर एक फार्मर जो होता है, जब मंडी खुलने वाली रहती है ना, उसके फार्म पे बकरे खड़े, और सडनली पैनिक मोड पे चले जाता है। मैं कई फार्म कवर करता हूँ, जब कोटा खुल जाता है तो उनके फार्म पे ना अपना देवनार खुल जाता है तो फुटफॉल कम हो जाता है, एंड दे गेट इनटू पैनिक मोड, बकरे बिकेंगे नहीं बिकेंगे, एंड देन या तो रेट गिरा देते हैं या तो खुद देवनार लेके चले जाते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बकरे बिक्री के लिए। व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट इनटू द पैनिक मोड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेड दिस इज माय फर्स्ट ईयर, राइट, but I am having a brother. Maz have experience about 11 to 13 years. So I guess I am not sure that I will go in panic mode. अगर बकरे नहीं बिके और मंडी खुल गई आसपास की, Yes. तो भी नहीं? Not a issue. मास भाई, वुड यू लाइक टू टेक ओवर द माइक? मास भाई, ऐसा होता है ना, हैव यू नोटिस? आप गए हो कभी पैनिक मोड पे? पैनिक मोड में तो हर कोई जाता है। हाँ, हर कोई जाता है, हर व्यापारी जाता है। और रही बात पैनिक मोड में से जाके फिर उसमें से रिकवर होना बहुत ज़रूरी, समझ है। और रही बात यहाँ की मंडी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा कि माई एग्जिस्टेंस इन द मंडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों तो से काम आप कर रहे हैं मंडी में जानवर लेके जाओगे, बट मंडी में ये रेट मिलेगा जो रेट यहाँ पे मांग रहे हो आप? भाई। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई बेच के ही निकलता है। हाँ, हाँ, इंशाल्लाह बेच के ही निकलेगा। नहीं बेचना तो अलग बात है, बट ये रेट में बिकेगा क्या? रेट में ही, रेट ठीक है, में। मंडी में आ गए तो फिर रेट में बोले इंशाल्लाह, जानवर खराब हो रेट जाएगा, में अब तो इंशाल्लाह। बेचना ही है कोई भी रेट में। नहीं वैसा नहीं। ऐसा नहीं है ना, लेके आओगे नहीं बिका तो। दे विल बी कमिंग बैक होम। या यस।
ठीक है। वहाँ पे एक दो बकरा है जिसके पैर में ना मैंने लचक देखा हूँ हल्की। हाँ मैं आपको बता दूँ ये ब्राउन वाइट वाला है, कौन सा वाला? ये वाला। इसकी खुर है ना, ये मतलब ये रिसेंटली एक नया वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी लचक रहा है। कोई तो एक बकरा लचक रहा है मैंने देखा। ये वाला, दिस वन। हाँ ये इसके बकरा खुर है लचक ना, रहा है। इसके खुर काफ़ी टाइम से नहीं कटे थे, ओके परसों ही कटे। तो इंशाल्लाह जो कुछ भी खामियां रहेंगी इंशाल्लाह वो बता के दी जाएंगी, तो मसला नहीं है। हाँ, और बकरे फिट एंड फाइन है, और मतलब इसके पैर में लचक है। इसका पैर भी थोड़ा देखो टेढ़ा, ये खुर की वजह से क्या खुर थोड़ा टेढ़ा हुआ है? खुर के वजह से, है ना? ओके ओके, कंफर्म खुर के वजह से। चलिए माशाल्लाह। ये ऑन एन एवरेज वही लाख के आसपास ही है बकरा। नहीं फात भाई, 1,40,000 का तो उन्होंने बड़ा वाला नहीं बता दिया, अंदर वाले भी हैं, अंदर वाले भी हैं। ओके। और इंशाल्लाह ये तो ये कितने में दे दोगे सर? ये तो आपके चैनल के माध्यम से ही लिया है। अच्छा ये खेड़ वाला है? हाँ, खेड़ वाला। लुक्स वेरी डिफरेंट नाउ। हाँ वही वजन थोड़ा है इसका? वजन थोड़ा है, वजन थोड़ा। क्योंकि ये बकरा बीमारी में था। ओके, बहुत अलग था उस टाइम पे, होता है लेकिन, है ना? होता है। और ये उसका साथ वाला। अच्छा 2 बकरे लिए थे आपने? ओके, क्या क्या रेट में देना है सर? अब तो लोगों को पता दे नहीं देंगे है। भाई, थोड़ा बहुत रीजनेबल ऊपर रख के इंशाल्लाह दे देंगे। हाँ। ठीक है, चलिए ये सारे बकरे हैं। एंड विच इज़ दी हैवीएस्ट इसमें सर? इसमें से मेरे अंदाज से हेवीएस्ट वाले ये दो है, ये दो है। कितने? फिर 105 किलो के हो थोड़े गए ये मास भाई? हैं। ये एक रहेगा, 105? फिर ये रहेगा। दिस इज़ वेरी गुड माशाल्लाह। पल्टी लायक है इसमें? भाई सब पल्टी हो सब जाएंगे, पल्टी लायक है सब ना? पल्टी हो ठीक है, जाएंगे। चलिए जिस किसी को भी खरीदना है जस्ट कॉल अप मास भाई। थैंक यू सो मच मास भाई, थैंक यू।